नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहानी एक बार फिर राजस्थान की सियासत की। दरअसल बड़ा रोचक होने वाला है अब राजस्थान में। अब नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरे 9 दिन चलेंगे इस बार नवरात्र, और कहा जाता है कि इस बार के नवरात्र में राजस्थान की सियासत में खेल खेलने वाले मां दुर्गा के चरणों में बैठ जाएंगे, कुछ इसी आस में कि हे माते अब तो कुछ करिए। दरअसल आज की हमारी ये सियासी कहानी केवल एक पर नहीं बल्कि दोनों पर टिकी है। दोनों पर, यानी कांग्रेस और भाजपा में इस वक्त जो खेला चल रहा है वो वाकई काफी दिलचस्प होता जा रहा है। हर नेता अपनी ताकत लगाए हुए है, अपने आला हुक्मरानों से मुलाकातों का दौर जारी है। बात अभी भाजपा की हो रही है, फिर कांग्रेस की भी करेंगे। तो बात यह हो रही थी कि भाजपा के कई बड़े नेता इस वक्त देश की राजधानी में चक्कर लगा रहे हैं। अब राजस्थान के भी चुनाव होने वाले हैं और हर नेता इस वक्त अपनी जगह बनाने में जुटा है। हाल ही में सूबे के पूर्व मुखिया ने हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुलाकात की, दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद चर्चाओं का दौर चल निकला कि अब अगली सीट कौन सी। अब इनके लिए कहा जाने लगा है कि या तो वसुंधरा राजे को राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर उपराष्ट्रपति की सीट इन्हें मुहैया कराई जा सकती है। तो फिर क्या माना जाए? क्या राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाव में अगर भाजपा बाजी मार ले जाती है तो ओम बिरला सूबे के नए मुखिया होंगे? खैर, चर्चाएं हैं, और सियासी चर्चाओं का क्या, क्योंकि सियासत कब रंग बदल ले गिरगिट भी नहीं जानता। क्योंकि राजस्थान भाजपा की इस वक्त जो हालत है, अंदर खाने में जिस तरह से तस्वीरों तक को लेकर जिंग छिड़ जाती है, तो फिर यहां की कहानी कैसी होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब यूं तो मुखिया के रूप में कई चेहरों को लोग देखते हैं, लेकिन जिनसे उम्मीदें हैं अभी उनका कुछ पता नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की भी। अब कांग्रेस में क्या चल रहा है आप भी जानते हैं। कांग्रेस का हर नेता इस वक्त अपने इलाके में जनता से मिल रहा है, जनता दरबार में हाजिरी लगा रहा है, ताकि लोग ये ना कह सकें कि देखो सीएम बने तो हमें भूल गए, या फिर डिप्टी सीएम बनने के बाद जनाब हमें तो भूल ही गए। दरअसल नेता भुलक्कड़ नहीं होते, उनकी याददाश्त काफी तेज होती है। बस जाहिर किया जाता है कि वो भूल जाते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण यही कि अब जब सूबे में भी चुनाव के बैंड बजने लगे हैं तो फिर सियासी डांस भी जरूरी है, और नेता ऐसा कर भी रहे हैं। अब केवल ऐसा नहीं कि मौजूदा सत्ताधारी नेता ही बहक रहे हों, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो पहले सत्ता में रहे लेकिन आज हाशिए पर हैं। अब देखिए, हाल ही में झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके श्रवण कुमार अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसे हैं। 5 बार विधायक रह चुके श्रवण कुमार अपनी अनदेखी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कांग्रेस पर हल्ला बोल बैठे। वे कहते हैं कि झुंझुनू से ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया जिन्हें अपने पायजामे का नाड़ा तक बांधना नहीं आता। जिंदगी में सदा ही उन्होंने इलास्टिक के नाड़े का पजामा पहना है, यानी अब नाड़े पर सियासत। श्रवण कुमार ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह व विधायक डॉक्टर राजकुमार को लेकर भी कटाक्ष किए। कहा कि बताओ, डॉक्टर जितेंद्र और विधायक राजकुमार मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे? सरकार का ये हाल है। आपको मालूम है कि झुंझुनू जिले से ब्रजेंद्र ओला को परिवहन मंत्री बनाया गया है। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा को सैनिक कल्याण मंत्री बनाया गया है, और इसी तरह से खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को सीएम के सलाहकार बनाए गए हैं। ऐसे में पूर्व विधायक श्रवण कुमार की यह तकलीफ वाकई चर्चा का विषय है। दरअसल ये कहानी केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि भाजपा में भी कुछ ऐसा ही है। अब मौजूदा दौर तो नेताओं के दौरों का चल रहा है। इस भीषण गर्मी में कलफ लगे सफेद कुर्ते पायजामे, लोगों की भीड़ और जयकारों के नारों के बीच
सीएम भी व्यस्त हैं। तो 2 दिन पहले तक पूर्व डिप्टी सीएम भी व्यस्त थे। भाजपा के कुछ नेता गुजरात में दिन गुजार रहे हैं तो कुछ दिल्ली की सड़कों पर तोड़ लगा रहे हैं। सब कुछ सियासी है। वाकई किसी ने ठीक ही कहा है, ये राजस्थान है, ना जाने क्या हो जाए। नमस्कार।